Assalamu alaikum. This is Dr. Amara from Anatomy Inside Out. Our topic for today is axillary nerve और circumflex nerve. इसका कोर्स क्या अराइज कहाँ से हो रही है? ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से अराइज हो रही है जो कि एक्जिला में। ये है ब्रेकियल प्लेक्सिस आपका, दिस वन। ये सब ब्रांचेस ब्रेकियल प्लेक्सिस के हैं फ्रॉम एक्जिला। ब्रेकियल प्लेक्सिस से ये जाएगा क्वाड्रेंगुलर स्पेस, इस जगह पे क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद शोल्डर जॉइंट, कैप्सूल एंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है और ये शोल्डर जॉइंट है ब्लू कलर का। और वहाँ से ये डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले ये मेन ब्रांच है एक्सिलरी नर्व की, ये चली गई आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में। सर्जिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डिसलोकेशन है ऑफ शोल्डर जॉइंट या फिर फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक, वो इसको डैमेज करते हैं, इंजर करते हैं। और डेल्टॉइड की मेजर सप्लाई है ये, इसको C5 एंड C6 सप्लाई करता है। आगे आ जाती हैं इसकी ब्रांचेस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांचेस ये C5 और C6 से निकली ऑल द वे इसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6। C5 एंड C6 से ये इस तरह जाएगी और जाते हुए एक आर्टिकुलर ब्रांच दे देगी, जो कि आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो एक शोल्डर जॉइंट है, उसको सप्लाई करेगी। उसके बाद ये एंटीरियर ब्रांच बना देगी और फिर पोस्टीरियर ब्रांच बना देगी। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर इट्स मेजर ब्रांचेस। एंटीरियर ब्रांच से क्या है कि वो एक और ब्रांच निकलेगी, वो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी। सेम पोस्टीरियर से भी एक ब्रांच निकलेगी जो डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर में से एक और भी ब्रांच निकलेगी जो टीरीज माइनर को सप्लाई कर रही है। फिर अगर इस तरफ आ जाए एंटीरियर वाली साइड पे, तो एंटीरियर वाली साइड पे मसल को तो सप्लाई कर ही रही है ये, लेकिन साथ में स्किन को भी करेगी ओवर लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड। फिर अगर पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर डाउनवर्ड जा रही है और उसको कंटिन्यू हो रही है एज अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक्सिलरी नर्व इंजरी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होगी, शोल्डर जॉइंट बोलें या ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलें, एक ही बात है। जब उसकी डिसलोकेशन होगी तो हमेशा डिसलोकेशन जो है ना, ह्यूमरस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड्स होगी। जब डाउनवर्ड्स होगी तो कंप्रेशन ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर क्रिएटेड बाय रॉन्गली प्लेस्ड क्रचेज। क्रचेज जो होता है बैसाखियों को बोलते हैं। जब कोई बैसाखियाँ लेके कोई इंसान चलता है तो वो ज़्यादा उसको मिसयूज़ हो के और प्रेस हो के एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो जाती है। उसके बाद शोल्डर डिसलोकेशन वाला जो सेकंड पॉइंट है, इसमें मेंशन किया हुआ है डेल्टॉइड इज पैरालाइज्ड विद लॉस ऑफ पावर ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री एट शोल्डर। ये इसका क्या मतलब है कि जो एक्सिलरी नर्व है वो डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही है, तो जब वही इंजर हो जाएगी तो डेल्टॉइड की ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली पैरालिसिस हो जाएगा 90%। एबडक्शन नहीं हो सकेगी, ओवरहेड एबडक्शन। फिर इसका थर्ड पॉइंट में लिखा है कि डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर मसल गेट पैरालाइज्ड, क्योंकि उनको भी एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है, तो अगर उसमें इंजरी हुई, उसमें डैमेज हुआ तो वो पैरालिसिस कर देगा इधर। और अगर अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व का पैरालिसिस होता है, उसकी इंजरी होती है, तो फंक्शनलेस हो जाता है आर्म और लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन हो जाएगी लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड मसल की। ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन फॉर एनी डिफिकल्टीज।